भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 51वां दिन। जो प्रसंग हमारा चल रहा है अविद्या को लेकर के, ईश्वर से भिन्न सब कुछ अविद्या है, अथवा ईश्वर के साथ जब अविद्या जुड़ती है तब संसार उत्पन्न होता है। तो अविद्या ईश्वर के साथ जुड़ने से ईश्वर भी अविद्यावत हो जाता है। तो ईश्वर भी अविद्यावत हो जाने से ईश्वर जो है सादी बन जाएगा, अनादि नहीं बन पाएगा। यानी जगत जो है अनादि नहीं बनेगा, वो सादी है। जो जो उत्पन्न होता है वो सादी होता है। सादी का मतलब है जिसका प्रारंभ होता है, और अनादि का अर्थ होता है जिसका प्रारंभ नहीं होता, पहले से विद्यमान है, सदा से विद्यमान है, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है और जिसका विनाश नहीं होता है, उसको अनादि कहते हैं। जो सदा रहने वाला है उसी को अनादि कहते हैं। कभी रहता है और कभी नहीं रहता है, उसको सादी कहते हैं। तो प्रसंग हमारा कहां से चलेगा? 19वें सूत्र से। भवतु जगदपि अविद्या। पूर्व पक्षी कहना चाहता है, मान लेते हैं इस संसार को भी अविद्या। वैसे भी आज भी संसार में कुछ लोग ऐसे हैं ना, जगत मिथ्या, जगत जो भी हम देख रहे हैं ये सब मिथ्या है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ये यूं कहिए, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। केवल एक परमात्मा ही है, अकेला है, एक ही वस्तु है संसार में, दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। ऐसा भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो स्वीकार करता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उसको ध्यान में रखते हुए भी आप इसको देख सकते हैं। वो कहता है भवतु जगत अपि अविद्या, जगत को भी आप अविद्या मान लो। अत्र उच्यते, यदि जगत को अविद्या माना जाए तो क्या आपत्ति, समस्या, बाधा आएगी, उसको लेकर के सूत्रकार स्पष्ट करते हैं। तद्रूपत्वे सादित्वम, कहते हैं जगतो अविद्या रूपत्वे सति यदि ही जगदपि अविद्या तर्हि अविद्यायाः सादित्वम सिद्धम भवति। यदि जगत को भी अविद्या के रूप में आप स्वीकार करते हैं, उस स्थिति में तो जगत अविद्या बन गई, और जब अविद्या है तो अविद्या जो है वो सादी होती है, अर्थात अविद्या उत्पन्न होती है। अविद्या उत्पन्न होती है, सदा अविद्या नहीं रहती है। अविद्या तो उत्पन्न होती है, और जो उत्पन्न होती है ना वो अनादि नहीं हो सकती। तो यही कहना चाह रहे हैं, अविद्याया सादित्वम सिद्धम भवति। फिर तो अविद्या जो है सादी है, जिसका प्रारंभ है, ये सिद्ध होता है। ये तो जगत सादी तच्च पूर्वम साधितम, जबकि पहले हमने सिद्ध किया ही था कि संसार सादी है जिसका प्रारंभ होता है।
कहाँ किया था? न बीजांकुरवत सादि संसार श्रुते। न बीजांकुरवत इस सूत्र में जगत को सादि स्पष्ट किया था, जिसका प्रारंभ होता है, जिसकी उत्पत्ति होती है, ये बात 15वें सूत्र में स्पष्ट की थी। और इयम विसृष्टिर यत आबभूव, श्रुति भी बताई थी वहां पर कि श्रुति का मतलब वेद, वेद भी ये कहता है कि संसार उत्पन्न होता है। इयम विसृष्टि यत आबभूव, इयम सृष्टि, ये जो सृष्टि है, संसार है, यत आबभूव, जिस परमात्मा से उत्पन्न हुई। तो उस प्रसंग में संसार की उत्पत्ति भी दिखाई है। तो आदि है, सादी है, प्रारंभ होता है, ये सिद्ध होता है इससे। और ये भी कहा द्यावा भूमि जनयन देव एकः, एक ही संसार में परमात्मा है, अनेक नहीं है। इस बात को अनेक शब्दों से, अनेक विशेषणों से, अनेक प्रमाण से सिद्ध किया था। तो उसी बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, द्यावा भूमि जनयन देव एका, एक ही देव परमात्मा है जो सृष्टि करता है, सृष्टि का पालन करता है, संहार करता है, वो एक है, अनेक नहीं है। और द्युलोक को, पृथ्वीलोक को, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जनयन उत्पन्न करता है। इत्थम ही अविद्या न अनादि पुनः च अविद्या शक्ति योगात् ब्रह्म कार्य रूपे प्रधानम परिणमयेत इति न सिद्ध्यति। इत्थम, इस प्रकार से, अविद्या न अनादि, अविद्या जो है अनादि नहीं है, ये बात सिद्ध हो रही है। जब अनादि नहीं है, पुनः उस स्थिति में अविद्या शक्ति योगा, अविद्या की शक्ति के योग से परमात्मा संसार बनाता है, प्रकृति को कार्य रूप में लाता है, ये बात सिद्ध नहीं होती है। किंतु जीव कर्म अपेक्ष सन ईश्वर प्रधानम कार्य रूपे परिणमयति इति। हाँ, ये तो हो सकता है कि जीवात्मा के कर्मों की अपेक्षा से, जीवात्मा के कर्म हैं, उन कर्मों की अपेक्षा से परमात्मा प्रकृति को कार्य रूप में परिणित करता है, ये बात तो सिद्ध होती है। कर्म निरपेक्ष जगत नहीं है, कर्म सापेक्ष है, यानी कर्मों के कारण जगत है। ये संसार तब तक हमें लगातार बनता हुआ दिखाई देगा जब तक आत्मा के कर्म रहेंगे, और जिस दिन आत्मा के कर्म बंद हो जाए ना, फिर उसके लिए जगत नहीं होता। इसलिए योग दर्शन में स्पष्ट कहा है, जिसके कर्म समाप्त होते उसके लिए संसार नहीं होता, जिसके कर्म समाप्त होते उसके लिए जगत नहीं होता है। जगत हमेशा कर्म करने वालों के लिए होता है। हाँ जी, माइक लीजिएगा। माइक से बोलिए। इसके कर्म खत्म हो जाते हैं जी, भौतिक रूप से तो जगत दिखेगा नहीं, जगत दिखेगा का मतलब किसके लिए? जैसे आपके कर्म खत्म हो गए। प्रश्न का सीधा, हम इधर उधर हम नहीं जाते। प्रश्न ही कर रहा हूं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने ये कहा जिसके कर्म समाप्त होते हैं उसके लिए जगत नहीं होता, ये बात कही जा रही। इससे ये समझ में आती है कि जिसके कर्म होते उसके लिए तो जगत रहता ही है, उनकी चर्चा ही नहीं कर रहे। नहीं, मेरा संशय ये नहीं है। हाँ, फिर बताइए। मेरा संशय ये है जिसके कर्म खत्म हो गए जी, उसके लिए जगत की रेलेवेंस नहीं रहती है, तो समझ में आता है। परंतु जगत सृष्टि तो रहती है ना, या जगत भी खत्म हो जाता है? एक भौतिक जगत है जी, वो खत्म हो जाता है? हाँ जी, नहीं, खत्म होता है उसके लिए रेलेवेंस नहीं रहती, उसके लिए पर्पस नहीं रहता। वो चीज समझ में आती है। जगत तो परपेचुअल है, रहता ही है, सृष्टि खत्म थोड़ी हो जाती है। किसके लिए? किसके लिए? बाकी लोगों के लिए। तो इसलिए मैंने ये बात कही ना, अब वहीं पर आ गए ना आप। नहीं, मैं आपको एक बात समझा। देखिए, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। मैंने ये बात कही है कि अगर आपके कर्म समाप्त हो गए, आप अब कर्म नहीं करते, ठीक है, आपने मुक्ति के कर्म किए हैं, अब पाप पुण्य कर्म नहीं करते, ठीक है, तो आपके कर्म समाप्त हो गए, आपके लिए सृष्टि नहीं रहती है,
ये बात कही जा रही है। ये बात नहीं कही जा रही है हम सबके लिए भी नहीं रहती है सृष्टि। हम ये थोड़ा कह रहे हैं हम सबके लिए तो सृष्टि रहेगी। यही बात मैं आपसे कहलवाना चाह रहा था। आपने कहा कि हाँ ये बात मेरे को समझ में आती है, फिर वापस वहीं पर पहुंच गया। इसलिए प्रश्न को समझ लेना है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा स्वामी जी, पहले सुन लीजिएगा। नहीं मेरी बात सुनिए आप। मेरे को है ना थोड़ा सा लोअर लेवल समझना है। आप समझाते हो इतना जल्दी हो जाता है कि फिर बाद में माथे में घूमती रहती है स्वामी जी बोले क्या समझा क्या। अच्छा, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम छोटे बालकों को समझाएं, वैसे आप समझाएं। कई बार रिकॉर्डिंग के चक्कर में हमारे कंफ्यूजन क्लियर नहीं होते हैं। आप हमको प्रोत्साहित करें सवाल पूछने के लिए और बच्चे के जैसे समझाएं। अच्छा, ये निवेदन है। ठीक, इसको अन्यथा ना लें। ठीक है, ठीक है। मैं अब मेरा संशय ये है, सपोज मेरे को डायबिटीज हो गई, मिठाई पड़ी है, मिठाई मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि मेरे को खानी नहीं है, पर मिठाई दिखती तो है जी। ठीक है, ये संशय। ठीक है। तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि एक ठीक है, एक व्यक्ति के लिए सृष्टि नहीं रहती है का मतलब ये होता है उसके लिए महतत्व नहीं रहता है जिसको हम बुद्धि कहते हैं, उसके लिए अहंकार नहीं रहता है जिससे हम आत्मा की अनुभूति करते हैं, उसके लिए ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां नहीं रहती हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और जिनसे हम कर्म करते हैं, उसके लिए स्थूल शरीर नहीं रहता है। तो जिस आत्मा ने अपने कर्मों को समाप्त कर दिया उस आत्मा के लिए ना तो स्थूल शरीर बनता है, ना उसके लिए ज्ञानेंद्रियां बनती हैं, ना उसके लिए कर्मेंद्रियां बनती हैं, ना उसके लिए तन्मात्राएं रहती हैं, ना उसके लिए अहंकार रहता है, ना मन रहता है, ना बुद्धि रहती है। उसके लिए तो सृष्टि समाप्त, उस एक व्यक्ति के लिए। बाकी सब व्यक्तियों के लिए वैसा का वैसा बना रहता है। एक उपनिषद में वचन आता है, पहले उनकी बात समाप्त कर लेते हैं। हाँ, उसके पास इंद्रियां भी खत्म हो जाती है। हाँ जी, उनकी इंद्रियां भी खत्म हो जाती है। हाँ, उनके लिए तो सब कुछ समाप्त होती है। उनको आभास होना दिखना भी बंद हो जाता है। नहीं, उसके लिए तो प्रकृति से बने हुए जितने भी पदार्थ है वो सब उसके लिए समाप्त है, उसके एक व्यक्ति के लिए। बाकियों के लिए तो सबके लिए रहता ही है ना। आप मेरे लिए तो है सृष्टि, वैसा का वैसा रहेगा। तो निश्चित रूप से वो विधेयी हो जाता है। हाँ, देह नहीं रहती उसकी बिल्कुल भी। हाँ, वो तो मुक्ति में चला जाता है ना। ठीक है जी, वो तो मुक्ति में जाता है क्योंकि जिसके कर्म समाप्त होते हैं वो तो मुक्ति में जाता है, तभी तो उसके लिए सब समाप्त होती है सृष्टि। अब स्पष्ट हो गया। हाँ, अब बोलिए। आचार्य जी, उपनिषद में एक वचन आता है कि जब मुक्ति मिल जाती है, मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद में ही है या कहीं और है, कि वह इच्छा से ही, गोलकों से तो नहीं देखता, इंद्रियां तो नहीं रहती मुक्ति के समय में, लेकिन मुक्ति के समय में कैसी स्थिति होती है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं जी कि वह अपने इच्छा मात्र से ही देख लेता है, इच्छा मात्र से ही सुन लेता है ईश्वर के बल से, और तो देखता है, सुनता है, सूंघता है, जानता है, करता है, इस प्रकार से जी। लेकिन सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर नहीं रहता जी, अर्थात वह जगत को देख सकता है, सूंघ सकता है, जान सकता है जी। इसका मतलब है कि सृष्टि उसके लिए भी खत्म नहीं हुई है, वह इंद्रियों के वश में हो करके पराधीन नहीं है इस जगत का आनंद लेने के लिए, वह स्वतंत्र है इस जगत का आनंद लेने के लिए। किसी भी समय कहीं भी जा सकता है, कुछ भी देख सकता है, कभी इस लोक में भी जा सकता है, उस लोक में भी जा सकता है, पुराने जन्मों के भी संस्कार को जान सकता है। तो उसके लिए सृष्टि खत्म हो गई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। शब्द का प्रयोग थोड़ा पहले ये देखिए, शास्त्र जो कह रहा है उस बात को हमको पकड़ना है। यहाँ सृष्टि समाप्त होती का मतलब है कार्य रूप में उसके लिए नहीं रहती है। उसका जो कार्य रूप है ना सृष्टि, वो तो जो आप बोल रहे हो ना सब कुछ लिखा हुआ है शास्त्र में। पहले मेरी बात को सुन लेना। जो आप बोल रहे हैं ना उसका मैं कोई खंडन नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं भी स्वीकार करता हूँ जो आप बोल रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा हुआ वैसा जो आप बोलना चाह रहे हैं। नहीं, कपिल मुनि जी को दूसरे शब्द में नहीं बोलना है, कपिल मुनि जी को हमें समझना है। कपिल मुनि जी क्या कहना चाह रहे हैं? कपिल मुनि जी ये कहना चाह रहे हैं उस व्यक्ति के लिए कार्य रूप में सृष्टि नहीं रहती है, उसके लिए फिर सृष्टि समाप्त होने का मतलब ही कार्य रूप होता है ना। हाँ, उसी व्यक्ति के लिए, प्रसंग ही उसी व्यक्ति के लिए चल रहा है ना। यही समस्या जो हो रही है हमारे में, हम दोनों को मिला के जब चलते हैं ना तब समस्या होती है
केवल उसी व्यक्ति की बात हो रही है। मैं बार बार यही बोल रहा हूं शुरू से कि एक व्यक्ति के लिए सृष्टि समाप्त होती है, और वो सृष्टि समाप्त होने का मतलब क्या वो भी बताया कि कार्य रूप में नहीं रहती, उसके लिए ना तो महतत्व रहता है, उसके लिए इंद्रियां रहती, उसके लिए मन, उसके लिए अहंकार, उसके लिए शरीर, कुछ भी नहीं रहता है। देखिए प्रश्न वो नहीं चल रहा है कि वो आनंद लेता है नहीं लेता है, हाँ वो देखता है नहीं देखता है। पहले सुन लीजिएगा पूरा, बाद में बोलना, हाँ पूरा सुन लीजिएगा। ये प्रश्न नहीं चल रहा कि वो देखता है नहीं देखता है, वो सृष्टि का आनंद लेता है नहीं लेता है, वो सृष्टि में घूमता है नहीं घूमता है, ये प्रश्न ही नहीं चल रहा है। नहीं मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा हूँ ना, तो ऋषि कह रहा है, मैं क्या कह सकता हूँ। ऋषि जो कह रहा है ना उसको आपको समझना पड़ेगा ना, कि ऋषि कह रहा है उसके लिए सृष्टि नहीं होती है, उस व्यक्ति के लिए नहीं होती है। अर्थ मतलब क्या नहीं होती है तो आपको समझना होगा उस वाक्य के अर्थ को। किसी ने बोला है कि नव कंबलो अयम मानव का, उसने बोल दिया नव कंबलो अयम मानव का। अब नव कंबलो अयम मानव को आपको समझना है, उसको उसने तो ठीक ही बोला है, वो तो आपको निकालना है कि नव कंबल का मतलब नया कंबल वाला है या 9 कंबलों वाला है, ये तो आपको समझना है। वो प्रसंग के अनुसार आपको समझना है कि प्रसंग क्या चल रहा है, प्रसंग ये चल रहा है, वो दिख रहा है प्रत्यक्ष। नए कंबल ओढ़ करके बैठा हुआ आदमी, नया कंबल ओढ़ करके बैठा है सर्दी के अंदर, तो किसी ने बोला नव कंबलो अयम मानव का। तो अब सुनने वालों को ये समझना पड़ेगा उस प्रसंग को देख करके, ये जो बोलने वाला जो बोल रहा है ये नए कंबलों वाला बच्चे के लिए बोल रहा है, ये समझने वालों का है। मेरे को नहीं बदलना अपने वाक्य को, समझने वालों को उस प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ लेना है। तो ऋषि ने कहा कि जिसने अपने कर्मों को समाप्त कर लिया उसके लिए सृष्टि नहीं होती है। अब इस वाक्य को आपको प्रसंग के अनुसार समझना है कि सृष्टि नहीं होती है का मतलब क्या, पूरी सृष्टि नहीं होती है। पूरी सृष्टि नहीं होती तो हम सबके लिए क्या होगा फिर, हमारे लिए तो हमारा शरीर है ना, जब हमारा शरीर है तो हमारे लिए कैसे समाप्त होगी। तो हमको यही समझना पड़ेगा ना प्रसंग के अनुसार, उसके लिए शरीर नहीं होता इसका मतलब उसके लिए सृष्टि नहीं है, उसके लिए इंद्रियां नहीं है, उसके लिए सारे साधन नहीं है जो कार्य रूप में है, उसके लिए, उस आत्मा के लिए। अब रही बात मुक्ति में, वो क्या करता है, मुक्ति में आनंद लेता रहता है, मुक्ति का आनंद लेता रहता है, सृष्टि को भी देखता है, आता भी है जाता भी है, जो इन्होंने बोल दिया सब देखता है। और सब देखता है तो सृष्टि तो है उसके लिए। तो यहाँ सृष्टि के होना और ना होना अर्थ आप क्या ले रहे हैं, देखने के कारण से है ऐसा आप समझ रहे हैं, और शास्त्रकार ये कह रहे हैं कार्य रूप में उसके लिए सृष्टि नहीं होती है। तो आप अलग अर्थ निकाल रहे हो और वो कहने वाला एक अलग अर्थ कर रहा है। तो इसलिए उसके अनुरूप अपने को अर्थ लेना होता है। वक्ता का जो अभिप्राय होता है उस वक्ता के अभिप्राय के अनुरूप हमको अर्थ लेना होता है, हमारे अनुरूप वो नहीं बताएगा। अगर हर बात हमारे अनुरूप बताने लगेगा ना तो आप 50 प्रकार के लोग हैं, हर व्यक्ति के अनुरूप नहीं बताता, एक सामान्य कथन वो करता है जिससे सब लोग उसको समझ सके। ज्यादा योग्यता वाले अगर है तो उसको थोड़ा नीचे उतर के समझना पड़ता है, और बिल्कुल कम योग्यता वाले थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ता है। बीच वालों के लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, वो तो उधर के साथ भी जुड़ सकते हैं, इधर के साथ भी जुड़ सकते हैं। समस्या तो अधिक योग्यता वालों के लिए होती है, उसको तो फालतू की बातें लगते हैं, सब मेरे को समझ में आता है फिर भी ये क्यों बोल रहा है ऐसा लगता है उसको, ठीक है, क्योंकि उसको अधिक योग्यता है। और कम योग्यता वाला ये समझता है कि मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, बोल क्या रहा है, ठीक है ना। तो समस्या दोनों को होती है, और समस्या नहीं होती जो बीच वालों के लिए, तो क्योंकि बीच वालों के लिए बोला जा रहा होता है। तो इसलिए जो अधिक योग्यता वाले होते हैं वो थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है ताकि उसको साथ में लेके चलें। बहुत तेजी से चलने वाला होता है ना, वो क्या करता है, वो बीच मध्यम स्तर के चलने वाले को साथ लेकर के चलने लगता है, और जो बिल्कुल नहीं चल पा रहा है ना उसका हाथ पकड़ करके खींचता हुआ आ रहा होता है। एक को हाथ पकड़ कर खींचता हुआ आ रहा होता है और एक को साथ में उसके हो जाता है, तो तब तीनों मिलकर के चल सकते हैं। तो यही स्थिति सबके साथ हमको लगाना पड़ती है, ठीक है। स्वामी जी, भगवान के पास, ईश्वर के पास भी कर्म नहीं होते हैं।
भगवान के पास, ईश्वर के पास भी कोई कर्म नहीं होते हैं। मतलब कर्म तो होते ही नहीं उनके पास। कर्म नहीं, इस वाक्य का क्या कहना चाहते हैं? कर्म नहीं होते का मतलब इसके मतलब कर्म बंद नहीं होते। हाँ, यही हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, कर्मों में बंधता नहीं है, पूछना। हाँ, कर्म में बनता नहीं है। ठीक है। फिर भी उनको सृष्टि दिखती है, उसको उनको दूसरी जीवात्माएं दिखती है और उनको दया करुणा का भाव रहता है जी। तो इसका मतलब उनके लिए भी सृष्टि रहती है। सृष्टि तो परमात्मा के लिए तो है ही है, उसमें तो कोई बात नहीं। सृष्टि का मतलब समझना है कि सृष्टि उनके लिए रहती का मतलब वो मैं कहते ये पानी आपके लिए है तो इसका आप उपयोग करते हैं। हाँ, अब मैं उपयोग करता नहीं उस पानी का मैं कोई उपयोग नहीं करता, तो ये मेरे लिए भी वो पानी है ऐसा कहने का कोई अर्थ नहीं होता है। ये तब अर्थ होगा जब उस पानी का प्रयोग मैं करूं। तो पूरी सृष्टि का प्रयोग केवल आत्माएं करती हैं, इसका उपभोग परमात्मा नहीं करता। तो जिसके लिए कोई वस्तु नहीं होती है उसके लिए वो सृष्टि है ऐसा ये व्यवहार में नहीं चलता। व्यवहार में यही चलता है जिसका प्रयोग जो लोग करते हैं ये उनके लिए होता है। जैसे हम कहते हैं ना, इधर मत जाइएगा क्योंकि इधर जाना आपके लिए नहीं है, इसलिए हमने रोक लगा रखा है, वहां पर बोर्ड भी लगा के रखा है, इधर आप नहीं जा सकते। ठीक है ना, इधर आपके लिए है ही नहीं है। नहीं जी, रास्ता तो बना हुआ है, बना है नहीं बना आप उसको छोड़िए, ये आपके लिए नहीं है। नहीं है का मतलब नहीं, क्योंकि उसका आप प्रयोग कर नहीं सकते, आपके लिए है ही नहीं। तो ठीक इसी प्रकार सृष्टि को भगवान देख रहा है क्योंकि उसने बनाया है, उसको देखना ही पड़ेगा। वो नहीं देखेगा तो हमारे को कर्मों का फल कैसे देगा? पर देखता हुआ उसका कोई उपभोग नहीं करता है ना वो। इसका मतलब है सृष्टि ईश्वर के लिए भी है ऐसा हमको नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं ईश्वर सृष्टि को देखता है, सृष्टि का पालन करता है, ठीक है, उसका विनाश भी करता है, उसको उत्पन्न भी करता भी है, हाँ, और धरता भी है और हरता भी है। मतलब कर्ता का मतलब बनाने वाला है, और धरता का मतलब है पालन करने वाला है, और हरता का मतलब विनाश करने वाला। इस रूप में है। बाकी सृष्टि परमात्मा के लिए भी है तो इसका हमको व्याख्यान करना पड़ेगा। तो कुछ बातें हमको व्याख्या करके बतानी पड़ती है, कुछ वाक्यों को हमको वैसे बताना पड़ता है। यानी जिन वाक्यों को सुनते ही हम समझ सकते हैं फिर वहां व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती है, और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनको व्याख्या करके बताना पड़ता है। ऐसा है। ठीक है, चलें। हाँ जी, पूरा हो गया सूत्र? हाँ जी। द्यावा भूमि जनयन देव एकः इत्थम ही अविद्या न अनादि पुनश्च अविद्या शक्ति योगात् ब्रह्म कार्य रूपे प्रधानम परिणमयेत् इति न सिद्ध्यति, किंतु जीवकर्मापेक्षः सन् एव ईश्वर प्रधानम कार्य रूपे परिणमयति इति। यहाँ तक हमने पढ़ा था। जीवों की कर्मों की अपेक्षा से ही परमात्मा संसार बनाता है। श्रुतिरपि प्रधान कार्यत्वस्य, और पीछे श्रुति भी श्रुति ने भी बताया है कि प्रकृति को कार्य रूप में जो बदला जाता है वो जीवों के कर्मों की अपेक्षा से ही। इति अनेन यदुक्तम पूर्वम तदेव अवतिष्ठते। इति अनेन यदुक्तम, इस 12वें सूत्र से जो बात कही है वही बात ठहरती है। यानी यही बात सही है कि परमात्मा जीवात्मा के कर्मों की अपेक्षा से ही सृष्टि उत्पन्न करता है, कर्म निरपेक्ष होकर के बिना कर्मों के सृष्टि को उत्पन्न नहीं करता। सूत्रार्थ। जगत को अविद्या रूप मानने पर अविद्या अनादि नहीं रहेगी। जगत को अविद्या रूप मानने पर अविद्या अनादि नहीं रहेगी, क्योंकि जगत उत्पन्न होता है। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः